साहिवाल से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा रिजवान अली ने। दफ्तर साहिवाल साबिका जनरल सेक्रेटरी विमेन विंग वेस्ट पंजाब नीलम इफ्तिखार राव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की नजरियाती सिपाही हैं। वेस्ट रीजन में विमेन विंग की मजबूत के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और बेहतरीन टीम तश्कील दी, जिससे विमेन विंग वेस्ट पंजाब में बहुत ज्यादा एक्टिव और फाल हुई और पार्टी की कामयाबी के लिए विमेन विंग को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा किया और इंशाअल्लाह बल्दियात समेत जनरल इलेक्शन में विमेन विंग इस दफा कलीदी किरदार अदा करेगी। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं हबीबाबाद से। हबीबाबाद निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की तालीमी सलाहियतों में इजाफा और उनकी शख्सियत में निखार पैदा करती हैं। इस हवाले से ओसिस एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में सालाना फन फेयर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तालिबात ने रंगारंग कपड़े पहनकर मैजिक शो, झूले, दिलचस्प मुकाबले, मोटू पतलू के किरदार और खाने पीने की अशिया से खूब लुत्फ अंदोज हुए। स्कूल की इंतजामिया का कहना था कि निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की तालीमी सलाहियतों में इजाफा और उनकी शख्सियत में निखार पैदा करती हैं। हम निसाबी सरगर्मियों समेत खेलों के मुकाबलों को फरोग देकर तलबा और तालिबात की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाया जा सकता है। फन फेयर जैसे प्रोग्राम तलबा और तालिबात की तालीमी इस्तेदादकार में इजाफा का बायस बनते हैं। इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद खुश आइंद और बच्चों की जहनी काबिलियत के लिए जरूरी है। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम ओसिस एजुकेशनल स्कूल में फंक्शन हो रहा है और हमने बहुत इंजॉय किया। ऑल स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। सुबह भी फंक्शन है तो हम आपको भी कहेंगे कि जो हमारी वीडियो देखें वो भी यहाँ आए। जी, हमारे स्कूल में ओएसिस एजुकेशनल कम्प्लेक्स में फ़न फेयर 2 डेज़ का अरेंज किया गया और ये अरेंज इसलिए किया गया कि बच्चे जो हैं वो इंजॉय करें। जिस तरह घरों में बच्चे रह के पेरेंट्स रह के फेडअप हो जाते हैं, उनकी रूटीन चेंज हो जाती हैं, बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं। हमने इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए एक बहुत खूबसूरत 2 दिन का फ़न फेयर अरेंज किया, सैटरडे और संडे वाले दिन। बेसिकली ये अरेंज करने का मकसद ये था कि ताकि जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो फैमिलीज़ हैं, वो घरों से नहीं निकल सकती, वो बाहर आएँ, वो इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें। हमारी सोसाइटी में ऐसा है, हम अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं देते ड्यू टू डेली बिजनेस, ड्यू टू रूटीन। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ये फंक्शन अरेंज किया ताकि लोग आएँ, वो इंजॉय करें और हमारा साथ दें। हम भी खुश और हमारे बच्चे भी खुश। अगर हमारे बच्चे खुश तो पेरेंट्स खुश, और पेरेंट्स खुश तो पूरा पाकिस्तान खुश, और यही हमारा मकसद है, हर एक को खुश करना। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा असगर अली रहमानी। मंडी अहमदाबाद अलाइड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सदर मोहम्मद असगर अली रहमानी और अलाइड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मंडी अहमदाबाद की पूरी टीम ने मंडी अहमदाबाद अलाइड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मंडी अहमदाबाद के ज़ेरे एहतमाम इस्तेकाम सहाफत सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें राव मुश्ताक कादिर ज़िला सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट औकाड़ा, मियां काशिफ भट्टू सरपरस्त अलाइड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ऑल पंजाब, बाबा सहाफत मियां समीउल्लाह भट्टू साहब, चीफ एडिटर लम्हा बा लम्हा, चौधरी राहिल अहमद जहांगीर, सीनियर सहाफी कॉलम निगार रोजनामा पाकिस्तान, सदर अलाइड प्रेस क्लब मंडी अहमदाबाद मोहम्मद असगर अली रहमानी, सरपरस्ती आला मोहम्मद रमजान शाहीन, सीनियर नायब सदर मलिक नदीम असगर, चेयरमैन डॉक्टर तारिक जावेद, जनरल सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल कयूम अरशद, नायब सदर मोहम्मद यासीन मुगल, नायब सदर एहसान इलाही जहीर, जॉइंट सेक्रेटरी मलिक जफर इकबाल, सेक्रेटरी इतलात मलिक बसीम अशरफ, एग्जेक्टिव मेंबर मोहम्मद एहतसाम अरशद, एग्जेक्टिव मेंबर हाजी अब्दुल जब्बार भट्टी, एग्जेक्टिव मेंबर रियाज अहमद आफरीदी, एग्जेक्टिव मेंबर मियां मोहम्मद अहमद भट्टू, सीनियर साफी मियां शहजाद भट्टू साहब ने शिरकत की और आने वाले मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सदर अलाइड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मंडी अहमदाबाद मोहम्मद असगर अली रहमानी ने गुफ्तगू करते हुए मुनीर चौधरी बानी चेयरमैन औकाड़ा प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट औकाड़ा, राव मुश्ताक कादिर जिला सदर और मियां काशिफ भट्टू सरपरस्ती आला अलाइड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ऑल पंजाब, राव मुश्ताक कादिर सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और उनके साथ चलने का आज़म किया। सदर अलाइड प्रेस क्लब मोहम्मद असगर अली रहमानी साहब की तरफ से तमाम मेहमानाने गरामी, सीनियर सहाफी, चीफ गेस्ट राव मुश्ताक कादिर और अलाइड प्रेस क्लब मंडी अहमदाबाद के एजाज में पुरतकल्लुफ डिनर दिया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। रिपोर्ट कर रहे औकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद जिले असनान शाह आज कदीमी दीनी दरसगाह जामिया निजामिया रिजवा शेखपुरा में
जलसा दस्तार फजीलत और तकसीम असनाद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान, सदर जलसा शेखुल हदीस हाफिज अब्दुस्तार सईदी, नाज़िम आला साहिबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी और मुल्क के नामुल उलमा और मशाइख ने शिरकत की और कसीर तलबा को दस्तार फजीलत दी गई। इजलास में बसीरपुर जिला उकाड़ा के दीनी खानवादा के चश्मो चराग बदरुल फकहा मुफ्ती पीर मसूद अहमद फरीदी के साहबजादे मौलाना मोहम्मद काशिफ महसूद फरीदी साहब को तकमील दौरा हदीस शरीफ पर दस्तार फजीलत दी गई। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इस मौका पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। देखते रहिए N22 न्यूज़ और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद नगर से हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद नगर लादूका में बिजली की 11 kV की तारों की खस्ता हाली जो किसी भी वक्त बड़े हादसा का सबब बन सकती थी और जिससे माली और जानी नुकसान होने का अंदेशा था, जो महकमा वापडा को इतला देने और तहरीरी दरख्वास्त पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के विली सदर जहीर असलम बट्टू और लियाकत अली लादूका बट्टू उम्मीदवार यूनियन काउंसिल चेयरमैन की काविश से SDO वापडा नसीर अहमद ने अपनी मुकम्मल यकीन दहानी करवाई और मौका पर ही SDO ने अपनी टीम महकमा वापडा के लाइनमैन मोहम्मद अहमद बट्टू, मालिक मोहम्मद आरिफ और दीगर टीम को मोहम्मद नगर का बिजली का मसला हल करने के लिए भेजा और महकमा वापडा के अफसरान ने बिजली का तारों को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त किया और गाँव की मुश्किल और परेशानी को दूर किया। बिजली की तारों का मसला हल होने पर आवाम ने महकमा वापडा के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। देखते रहिए N22 न्यूज़ और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। मजीद जानते हैं मलिक इसा की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम सिटी काउंसिल और इदारा तरक्यात मीरपुर के दरमियान फ्रेंडशिप ट्रीटी की रिन्यूअल्स का मुआहदा तय पाया गया। फ्रेंडशिप के मुआहदा की पूर्वका तकरीब इदारा तरक्यात के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद हुई, जिसमें डायरेक्टर जनरल MDA चौधरी इमरान खालिद, लॉर्ड मेयर बर्मिंघम सिटी काउंसिल चौधरी मोहम्मद अफजल और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर उमर आजम खान ने मुआहदा पर अलग अलग दस्तखत किए। इस मुआहदा की रूह से बर्मिंघम काउंसिल और मीरपुर के दरमियान तालीम, सेहत, माहौलियात समेत दीगर शोबों में इश्तराक होगा और अहलियाने मीरपुर को जदीद सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। मुआहदा के मौका पर DIG डॉक्टर खालिद जहान, डायरेक्टर एडमिरल राजा कलीमुल्लाह खान, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट चौधरी अमजद इकबाल, डायरेक्टर प्लानिंग मिर्जा कलीम जलाल के अलावा दीगर ऑफिसर रान भी मौजूद थे। सियासी और समाजी, कारोबारी और सनती हलकों ने इस मुआहदा पर डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात चौधरी इमरान खालिद की काविशों को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। देखते रहिए N22 न्यूज़ और खबर सच्चाई के साथ। खबर डेट के उजरा शामकीम से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सरवर अचवाल ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में सूबा के दीगर इजला की तरह ओकाड़ा में भी पुलिस के ASI सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स का तहरीरी इम्तिहान तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में लिया गया, जिसकी निगरानी SP इन्वेस्टिगेशन मुआज़ जफर ने की। इस तहरीरी टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए जिला के तमाम DSPs और इंस्पेक्टर्स लीगल को मुकर्रर किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन मुआज़ जफर का कहना था कि 306 पुलिस अफसरान की दर्जाबंदी के लिए तहरीरी टेस्ट लिया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद पुलिस अफसरान की तफ्तीश में महारत को जांचना है। SP इन्वेस्टिगेशन मुआज़ जफर का कहना था कि तहरीरी इम्तिहान का रिजल्ट आने के बाद टॉप पोजीशन उम्मीदवारों को आम सीटों पर तैनात किया जाएगा, जबकि नाकाम उम्मीदवारों का ट्रेनिंग सेशन होगा। उनका कहना था कि तहरीरी टेस्ट में मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। तमाम उमूर की खुद निगरानी कर रहा हूँ। देखते रहिए N22 न्यूज़ और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं रायवंड सिटी से। रायवंड सिटी के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड का डकैतों से पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रायवंड के करीब फैमिली को लूटने की कोशिश की। इत्तला मिलने पर डॉल्फिन टीम ने मुलजिमान का ताक़ुब किया, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। 3 डकैत गिरफ्तार, कब्जे से मोटरसाइकिल, पिस्टल, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। PSL के साथ साथ शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान। रिपोर्ट सैयद मोहसिन करमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज़। देखते रहिए N22 न्यूज़ हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदा मलिक सहाग। जी नाजरीन, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की हिदायत के मुताबिक आज शहर भर में गैर कानूनी रेहड़ियां लगाने वालों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। इसकी निगरानी बल्दिया मजिस्ट्रेट शेख जाहिद मजीद ने की। इनके साथ बल्दिया ऑफिसर चौधरी बशारत, इंस्पेक्टर तजावुजात, सरदार अदनान, इंस्पेक्टर मिर्जा रफाकत जलाल ने मिलकर
मीरपुर चौक शहीदा से लेकर मेगा मार्ट चौक तक, फाजिल चौक से लेकर पुरानी चुंगी के दोनों साइड से लगाई गई रेहड़ियां और ढाबे उठाए गए और उनको जुर्माने भी किए गए और कुछ रेहड़ी बानों को गिरफ्तार भी किया गया। इस मौके पर मजिस्ट्रेट शेख जाहिद ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर जिला मीरपुर की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए मुफाद बाआमा की जगह वागुजार करवाने में हमारी अव्वलीन तरजीह है। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। अकाड़ा से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद फरीदी ने मोहतरमा रुबीना शाहीन वट्टू, मियां खुरम जहांगीर वट्टू और मियां मुअज्जम जहांजेब खां वट्टू समेत दीगर जिला अकाड़ा की एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर मुंतखब। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब जनाब शफकत महमूद की जानिब से अकाड़ा की डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। जी खबर शामिल करते हैं अकाड़ा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मोहम्मद असगर अली रहमानी। अकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साउथ सिटी में 28 फरवरी से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे भी पिलाए। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया हुजरा शामकीम से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सरवर अठवाल ने अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर हुजरा शामकीम का ताज़ियती इजलास। तफसीलात के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर हुजरा शामकीम ताज़ियती इजलास ज़ेर सदारत सदर इलाही बख्शडौला मुनाकिद हुआ। इजलास में अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर हुजरा के ओहदेदारान और मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में जिला अकाड़ा के मारूफ सहाफ़ी बिलाल फरीदी की वालिदा माजिदा की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह खानी की गई। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। दौलतपुर से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा फैज फरीद खोखर ने। दौलतपुर कौमी शहरा शाहपुर जहानिया के नजदीक SHO अली आबाद की गाड़ी की पंजाब से कराची जाने वाली कार को टक्कर, 3 अफराद शदीद जख्मी, एक की हालत नाजुक। SHO अली आबाद मोहम्मद यूसुफ आयाई मौका से फरार हो गया। मोटरवे पुलिस ने जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर शाहपुर जहानिया मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों का ताल्लुक मुल्तान से बताया जा रहा है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।